देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों पर मानसून जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुका है और इसी के साथ साथ दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया जिसकी यहां पर हम लगातार बात कर रहे थे, वह लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ लो प्रेशर एरिया ये राजस्थान की ओर बढ़ने की लिए यहाँ पर पूरी तरीके से अनुकूल है, यानी पूरी तरीके से स्थितियां यहाँ पर अनुकूल बन चुकी हैं कि यह वेदर सिस्टम अब राजस्थान के ऊपर आकर राजस्थान के इलाकों पर जबरदस्त यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को देगा। और इसी के साथ साथ बारिश की वजह से जगह जगह यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी आने वाले समय में देखा जाएगा। इसलिए देखा जाएगा क्योंकि नए वेदर सिस्टम के वजह से गंगा के मैदानी और पूर्वी भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन किस तरीके से देखी जाएगी, इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। हालांकि आज रात उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी हुई है, गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर हुई है। और इसी के साथ साथ इस समय की तस्वीरें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या फिर झारखंड का इलाका हो, पश्चिम बंगाल का इलाका हो, यहाँ पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। बिहार के भी इलाकों पर बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर भारत के हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बादल है। पूरे पूर्वोत्तर में बादलों की आवाजाही लगी हुई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही है। लेकिन यह बादल शाम होते होते निश्चित तौर पर और ज्यादा खतरनाक होंगे, काफी ज्यादा जबरदस्त होंगे। लेकिन यहाँ पर इस समय की मौजूदा यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें कि आखिरकार कहां कहां पर बिजली कड़क रही है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, जहां यहाँ शाम होते होते बारिश की इंटेंसिटी काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। वहीं इसी के साथ साथ अगर बात करें हम राजस्थान के वह इलाके जो हरियाणा और पंजाब से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इक्का दुक्का इलाकों पर हो रही है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। दूसरी तरफ अगर झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तरी उड़ीसा की बात करें, उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी दिखाई दे रही। पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन यह सिलसिला शाम होते होते काफी तेजी के साथ बढ़ जाएगा। कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और यह बारिश का सिलसिला निश्चित तौर पर कई इलाकों के लिए तो अच्छा साबित होगा, लेकिन कई इलाकों के लिए काफी जबरदस्त, यहाँ पर काफी खतरनाक यहाँ पर साबित हो सकता है। क्योंकि जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है, वहां पर और भीषण बारिश की एक्टिविटी होगी तो चीजें यहाँ पर नुकसान होंगी और बाढ़ वाली स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई चली जा रही है और यह बारिश का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश का क्रम जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, जो पश्चिम बंगाल का कोस्ट का इलाका है, यहाँ से कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहां पर किस तरीके से बढ़ेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर आज की पहले बात करें तो आज यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया कि मध्य प्रदेश को पार करता हुआ आज कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देगा। राजस्थान के चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो या फिर पूर्वी क्षेत्र हो या फिर उत्तरी क्षेत्र हो या फिर दक्षिणी क्षेत्र हो, कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। वही उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के ऊपर आज शाम होते होते एक नया लो प्रेशर एरिया पहुंचेगा, जो नया लो प्रेशर एरिया है जिसके वजह से बारिश की एक्टिविटी पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर जोरदार तरीके से दिखाई देगी। बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, लेकिन राजस्थान के इलाकों पर काफी भयानक बारिश की एक्टिविटी यहां पर रिवाइव करेगी। और गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। उत्तर भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। वही हिमालय रीजन की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो यहाँ के भी कई इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। इसी के साथ साथ पूरे हिमालय रीजन और पूरे पूर्वोत्तर तक यह बारिश का दौर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बातें हैं, यह देखने वाली बातें हैं राजस्थान के इलाकों पर, जहां आज राजस्थान के इलाकों पर काफी तबाही वाली बारिश की एक्टिविटी बढ़ सकती है और यह बारिश का सिलसिला लगातार देखा जाएगा, यानी रुकने का नाम नहीं लेगा। यह बारिश का सिलसिला एक लंबे समय तक देखा जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख यानी अगले 24 घंटे की स्थिति, तो अगले 24 घंटे की स्थिति राजस्थान में जहां जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी, वहीं देखिए एक नए कम दबाव के क्षेत्र के वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश रहेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी में और ज्यादा इजाफा आएगा। इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश का सिलसिला रहेगा। पूरे हिमालय रीजन की बात करें, कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, कई इलाकों पर बारिश का दौर देखा जाएगा, लेकिन यह बारिश का सिलसिला जोरदार तरीके से भी देखा जाएगा। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का दौर रहेगा। लेकिन राजस्थान के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देगा। राजस्थान के कई इलाकों पर, वहीं गुजरात के साथ साथ मुंबई में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर केरला तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन वहीं पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन और पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर तक बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन 16 तारीख आते आते राजस्थान में बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ पूरे पूर्वी भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा का इलाका हो, पूर्वोत्तर के साथ साथ देखिए पूरे पूर्वी भारत के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, कश्मीर की बात करें, कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ 17 तारीख आते आते जहां राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर यह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश से लगाकर पूरे बिहार, झारखंड से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दिखाई देगा। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। 18 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगा। इसी के साथ साथ अगर गुजरात की बात करें, इसी के साथ साथ या फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ के भी कई इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। केरला के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ साथ 19 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश में जहां प्रचंड बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा, वही पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन से लेकर पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर भीषण बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में भी भीषण बारिश का दौर दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर 20 और 21 तारीख आते आते जहां पूरे पहाड़ी क्षेत्र से लगाकर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। वही पूरे उत्तर प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। नेपाल से लगाकर भूटान, सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में
जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। मुंबई में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ गुजरात के भी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें 21 तारीख की, तो 21 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे हिमालय रीजन के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में झमाझम बारिश का सिलसिला, पूरे हिमालय रीजन के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, पूर्वी भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला और 22 तारीख आते आते पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी फैल जाएगी और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी भी दर्ज की जाएगी। पूरे पूर्वोत्तर में बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वी घाट के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। दक्षिण में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं उत्तर के हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे नेपाल में यह बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। गुजरात, मुंबई और कर्नाटक, केरल के भी इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई इलाकों पर जोरदार बारिश की भी एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और कई इलाकों पर भीषण बारिश की वजह से बाढ़ वाली स्थिति बन जाएगी। यानी काफी अच्छा खासा मौसम अगले 10 दिनों के दौरान दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।